नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह नेतल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़े पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने प्रकार के भेद होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं। हमने ये देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शंस, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भेद है उन भेद में से एक एक करके सभी का अध्ययन आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जिस भेद को लेते हैं वो है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जिस भेद को हम लेंगे उसे हम क्या कह सकते हैं? नाउन। देखिए, नाउन किसे कहते हैं? नाउन से आप सब लोग परिचित होंगे कि नाउन मतलब हो गया संज्ञा। नाउन का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो क्या हो गया? संज्ञा। नाउन से तात्पर्य हो गई संज्ञा। तो संज्ञा का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, धर्म, है ना, अवस्था या विचार आदि के नाम को हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा कह सकते हैं। तो संज्ञा से हमारा तात्पर्य हो गया, अगर ओवरऑल देखें और सीमित शब्दों में देखें तो संज्ञा का, नाउन का अर्थ है, नाउन इज नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, नाम बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। नाम बताने वाले शब्द को हम नाउन की संज्ञा दे सकते हैं। मतलब नाम वो किसका? नाम किसी का भी बताए। नाम संसार में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, धर्म, व्यवसाय या विचार, मनोदशा, गुण, है ना, हमारे आस्था या हमारा अवस्था, जिसका भी नाम रखा हुआ है उन सभी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा की संज्ञा दे सकते हैं। मतलब संज्ञा जो है उस एक नेमिंग वर्ड है, नाम बताने वाला शब्द है। और नाम बताने वाला शब्द है तो नाम बताने वाले शब्दों में हम किसको रखेंगे? संज्ञा को रखेंगे। और संज्ञा अगर देखें कि नाम किस किस का बताए तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। नाउन इज नेमिंग वर्ड ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग्स, states, feelings, ideas, और time, part of time, तो और भी हम चीज ले सकते हैं, एनिमल्स, एक्सेट्रा। नाउन को अगर हम देखें तो नाउन एक नेमिंग वर्ड है। और नेमिंग वर्ड किसका है? सभी अपन शाब्दिक छोटे सीमित शब्दों में ये कह सकते हैं कि नाउन किसी का भी अगर नाम रखा हुआ है तो उसको हम नाउन कह सकते हैं। नाम किसी का भी रखा हुआ है तो उस नाम को हम किसकी संज्ञा दे सकते हैं? इंग्लिश में नाउन की दे सकते हैं। कुछ उदाहरण हमने लिए हैं, जैसे प्लेस है, पर्सन है, थिंग्स है, स्टेट है, फीलिंग्स है, आइडियाज़ है, टाइम है, पार्ट ऑफ टाइम, एनिमल्स, इन सभी को हम क्या कह सकते हैं? नाउन कह सकते हैं। तो नाउन में हम क्या देखो, उदाहरण ले अगर प्लेस का तो जयपुर, ठीक है। पर्सन का ले तो जैसे मोहन, थिंग्स का ले पेन, कॉपी, रबर, इरेजर, शॉर्पनर, जो भी है। स्टेट का ले, स्टेट मतलब हो गई हमारी धारणा, मनोदशा, जैसे चाइल्डहुड, ये भी एक अवस्था है तो अवस्था को हम नाम दे सकते हैं नाउन का। फीलिंग्स में नाम दे सकते हैं हैप्पी, हैप्पीनेस, ये भी किस दे सकते हैं? नाउन का दे सकते हैं। तो और भी हम जैसे जैसे उदाहरण लेते तो कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो नेम्स को इंडिकेट करते हैं। और नेम्स को इंडिकेट करने वाले उदाहरण को हम क्या कह सकते हैं? नाउन कह सकते हैं। और अगर इसमें उदाहरण जैसे और अगर और ले उदाहरण तो कुछ अनकाउंट मटेरियल नाउन होती है, वाटर, पेट्रोल, डीजल, और भी कई सारे हम ऐसे उदाहरण ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी संसार में जिस
किसी भी वस्तु का अगर नाम रखा हुआ है तो नाम को हम क्या कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि नाउन के कितने भेद होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। अगर हम देखें कि संज्ञा के कितने प्रकार है, तो संज्ञा के प्रकार जो है अलग अलग बुक जो किताबें हैं उसमें अलग अलग प्रकार से संज्ञा को परिभाषित और उसके अलग अलग प्रकार बताए गए। बड़े रूप से देखें तो संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, और दूसरे प्रकार में अगर हम देखें तो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मोटे तौर पे देखें तो हम संज्ञा को दो प्रकार के भागों में विभाजित कर सकते हैं। दो प्रकार के भाग कौन कौन से, एक तो आ गया कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तो मोटे रूप से दो भागों में इनको हमने नाउन को बांटा है। अगर हम इसके और भी भेद के बारे में देखें तो दो और भेद नाउन के हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, बड़े रूप से देखें तो नाउन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, एक तो होता है कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन जो है वो नाउन के बड़े दो रूप है। उसके बाद अगर हम देखें तो नाउन को फिर बांट सकते हैं हम इसमें काउंटेबल नाउन में और अनकाउंटेबल नाउन में। अगर हम नंबर के रूप में देखें तो नाउन के फिर दो रूप निकल कर हमारे सामने आते हैं। वो कौन कौन से हैं, नंबर के रूप में अगर हम देखें तो नाउन के दो रूप फिर से निकल के आते हैं। वो कौन कौन से हैं, सिंगुलर नाउन और दूसरा जो है प्लूरल नाउन। नंबर के रूप में देखें तो नाउन को हम इन दो रूपों में और बांट सकते हैं। ठीक है, नंबर्स के रूप में देखें, ये जो डिवाइडेशन है नाउन का, ये किसको डिवाइड कर रहा है, नंबर्स को। नंबर्स के रूप में देखेंगे तो नाउन को हम किस रूप में बांट सकते हैं, दो भागों में, एक तो सिंगुलर नाउन और दूसरी हो गई प्लूरल नाउन। एक तो सिंगुलर नाउन और दूसरी कौन सी हो गई, प्लूरल नाउन। ठीक है, ये नंबर्स के रूप में अगर हम देखेंगे तो नाउन को इन दो भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आगे बढ़े और नाउन को हम देखें कि नाउन और कौन से बड़े बड़े रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, तो देखिए नाउन को फिर दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो हो गया, देखो फर्स्ट तो हो गया कॉन्क्रीट नाउन और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद अगर दो भागों में और बांटे तो वो हो गया काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और फिर अगर और हम दो भागों में बांटे तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन व प्लूरल नाउन। ठीक है, जेंडर के आधार पे देखें अपन, ये तो हो गया हमने नंबर के आधार पे बांटा है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। अगर हम जेंडर के आधार पे नाउन का डिवाइडेशन करें, जेंडर के आधार पे, तो जेंडर के आधार पे हम नाउन को मैस्कुलिन नाउन, मैस्कुलाइन नाउन, फेमिनाइन नाउन और न्यूट्रल नाउन। एक होता है न्यूट्रल नाउन। अगर फिर दो आधार पे बांटे
तो एक तो हो गया मैस्कुलाइन नाउन, एक हो गया फेमाइन नाउन और एक हो गया न्यूटर नाउन, और एक इसका भाग और होता है जो हो गया कॉमन नाउन। जेंडर के आधार पे देखें तो हम इन दो भागों में नाउन को और बांट सकते हैं। ठीक है, तो अगर अब वापस से इसका देखें कि नाउन के कितने भेद होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, तो बड़े रूप से देखेंगे तो नाउन के दो भेद होते हैं, एक तो हो गया कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर देखें कि नाउन के और कौन से दो भागों में बांट सकते हैं, तो हम उनको फिर बांट सकते हैं काउंटेबल नाउन में और अनकाउंटेबल नाउन में। अगर फिर जेंडर के आधार पे नाउन को बांटे, नंबर के आधार पे नाउन को बांटे, लिंग के आधार पे नाउन को बांटे, तो वचन के आधार पे बांटे, मतलब वचन के आधार पे नाउन को बांटे, तो नाउन को फिर दो भागों में बांट सकते हैं, वो है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। और फिर लिंग के आधार पे नाउन को बांटे, जेंडर के आधार पे, लिंग के आधार पे नाउन का अगर हम डिवाइडेशन वर्गीकरण करते हैं तो लिंग के आधार पे किस में कर सकते हैं, मैस्कुलाइन नाउन, फेमिनाइन नाउन और न्यूटर नाउन, और दूसरा हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, ये तो नाउन के बड़े बड़े रूप से जिनका हम नाउन को बांट सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, वो भाग है। इसके अलावा अगर हम देखें कि कॉन्क्रीट नाउन को भी हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। कॉन्क्रीट नाउन के जो भाग निकल करके हमारे सामने आते हैं उसको अगर हम समझें तो कॉन्क्रीट नाउन को देखो हम जो है कितने भागों में बांट सकते हैं, तो वो देखिए, एक तो हो गया कॉमन नाउन, दूसरा हो गया प्रॉपर नाउन, तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन, और चौथा जो है वो हो गया मटेरियल नाउन। चौथा जो हो गया वो हो गया मटेरियल नाउन। ये अगर कॉन्क्रीट नाउन को हम बांटे तो कॉन्क्रीट नाउन को हम इन चार भागों में बांट सकते हैं। कॉन्क्रीट नाउन को हम चार भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कि कॉन्क्रीट नाउन की तरह से देखें तो कॉन्क्रीट नाउन को इन चार भागों में बांट सकते हैं। और अगर एक रूप और होता है नाउन का जिसको हम कहते हैं, वो नाउन का रूप जो होता है वो एक रूप ये होता है कि नाउन को हम कंपाउंड नाउन के रूप में भी बांट सकते हैं। यहाँ पर अपन ने देखा कि नाउन को हम कौन से रूप में बांट सकते हैं, कंपाउंड नाउन। तो ये नाउन के सभी रूप हो सकते हैं, जो नाउन के जितने भी मटेरियल, जितने भी जो मुख्यतः संसार में जितनी वस्तुओं के, व्यक्तियों के, स्थान के, जानवरों के, या धारणाओं के, विचारों के, भावनाओं के, या हम किसी भी अवस्था के, किसी भी प्रकार से अगर हम नाम रखें तो नाम रखने पर हम पाते हैं कि वो नाम ज़्यादातर इन्हीं भागों में से निकल करके आता है। वो नाउन, वो नाम है, वो इन्हीं भागों में हम बांट सकते हैं। देखिए, अगर बड़े तौर से देखेंगे तो कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दो भागों में बांटेंगे नाउन को। और फिर अगर दो भाग और नाउन के जो आते हैं तो वो आता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अगर वचन के आधार पे नाउन को बांटे तो सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। अगर जेंडर, लिंग के आधार पे नाउन को बांटे तो लिंग के आधार मैस्कुलाइन नाउन, फेमिनाइन नाउन, न्यूटर नाउन और कंपाउंड नाउन। और अगर एक नाउन